पर्यावरण के चार प्रमुख घटक हैं: वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर और जीवमंडल बायोस्फीयर। इन घटकों का अपना क्षेत्र और महत्व है और ये सभी पर्यावरण की स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा से जुड़े हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक मोटी परत है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है। क्षेत्र। ये पृथ्वी की सतह से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसे 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। महत्व। यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्रदान करता है जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। समतापमंडल में ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे ये रहने योग्य बनती है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार का जल शामिल है, जैसे महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, ग्लेशियर्स और भूमिगत जल। क्षेत्र। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जलमंडल से ढका हुआ है। महत्व। जल सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है और कई जलवायु प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। स्थलमंडल लिथोस्फीयर। स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, जिसमें भूपर्पटी, क्रस्ट और ऊपरी मैंटल का हिस्सा शामिल है। क्षेत्र। यह पृथ्वी की सतह का वो भाग है जिस पर महाद्वीप और द्वीप स्थित हैं। महत्व। यह मिट्टी का निर्माण करता है, जो कृषि और पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह खनिज, तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का भंडार है। यह जीवित जीवों को रहने के लिए एक ठोस सतह प्रदान करता है। जीवमंडल बायोस्फीयर। जीवमंडल वो क्षेत्र है जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसमें सभी जीवित जीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। क्षेत्र। ये वायुमंडल के निचले हिस्से, जलमंडल के पूरे हिस्से और स्थलमंडल की ऊपरी परत में फैला हुआ है। महत्व। ये पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है जो जीवन के विभिन्न रूपों को बनाए रखते हैं। यह इन तीनों घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थ के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। स्थिरता और सतत विकास। सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थिरता सस्टेनेबिलिटी। इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। इसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन शामिल है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक साथ लाना है। ये सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वायुमंडल में बदलाव जलमंडल और स्थलमंडल को प्रभावित करते हैं, जिससे जीवमंडल में रहने वाले जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखने के लिए इन सभी घटकों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है।